मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इंडिया जिम्बाब्वे मैच से पहले लोग इतना डरेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों एक टाइम था जब हम कहते थे कि जिम्बाब्वे खेलने के लिए हम अपनी टीम भेज क्यों रहे हैं, अपनी रणजी टीम भेज दो, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। लेकिन कल जब जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने खेलना शुरू किया तो सबकी लुप लुप हो रही थी, क्योंकि अभी 1 महीने पहले हम आयरलैंड से सीरीज हार कर आए थे। तो जिम्बाब्वे तो आयरलैंड से बेटर टीम है। सीरीज शुरू होने के 2 दिन पहले से डर लगना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था मुजर बानी हमारे साथ क्या करेगा, कहीं सिकंदर रजा अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया क्रिकेट हमारे खिलाफ तो नहीं खेल देगा, कहीं जिम्बाब्वे वाले अपनी क्रिकेट का कमबैक हमारे खिलाफ तो नहीं कर लेंगे। ये सोचकर रातों की नींद उड़ गई, हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। ऊपर से ये टेंशन थी कि श्रेयस अय्यर ने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता था कप्तान के रूप में। लेकिन फिर जब मैच हुआ तब जान में जान आई। श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर टीम इंडिया में पहली जीत मिल गई। हालांकि कुछ लोग अभी भी इतने ह से गरामी हैं, कह रहे हैं श्रेयस अय्यर भले ही जीत गए हो, लेकिन गौतम गंभीर और श्रेयस की जोड़ी तो अभी भी नहीं जीती। एक काम करता हूं कि शुरू से मैच के बारे में बताता हूं। टीम इंडिया जिम्बाब्वे के हरारे में खेलने उतरी। कई लोगों को लग रहा था कि फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिलानी चाहिए थी, पर मेरे हिसाब से एक तरीके से आपने सही किया, क्योंकि अगले साल जो वर्ल्ड कप है वो खाली साउथ अफ्रीका नहीं, जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी खेला जाएगा। और इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे ईशान किशन जो अगले साल वर्ल्ड कप का हिस्सा रहने वाले हैं, इसलिए उनको कंडीशन का पता चल जाएगा। इसलिए इस फैसले का फुल सपोर्ट। हालांकि फुल सपोर्ट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जब हम पूरी टीम ले जाकर आयरलैंड से हार गए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। हालांकि हमने बॉलर्स में रिस्क लिया था और हमारे सारे गेंदबाज नए थे, हमको पहले गेंदबाजी करने का ही मौका मिला। लेकिन जिस पार्ट को हम सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मान रहे थे वो सबसे आसान निकला। हमको पहली बॉल पर ही विकेट मिल गया। विकेट लेने वाले थे मयंक यादव, और यहीं से हमारे गेंदबाजों ने जो शिकंजा कसा उसकी पकड़ आखिर तक भी ढीली नहीं हुई। मयंक यादव से लेकर प्रिंस यादव बेहतरीन बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, जहां तक कि रवि बिश्नोई जिनकी इंग्लैंड आयरलैंड में काफी तुड़ाई हुई थी उनको भी अपनी लय वापस मिली। 4 ओवर में 24 रन देकर वो 1 विकेट लिए। अशोक शर्मा जो कि इस मैच में भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे थे, सिर्फ अकेले वही ऐसे गेंदबाज थे जिनको कोई विकेट नहीं मिला, वरना लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 गेंदबाज मयंक यादव और प्रिंस यादव ने देश में समाजवाद का परचम लहराया और इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करी कि जिम्बाब्वे रिकवर नहीं कर पाई। 20 ओवर बाद सिर्फ 125 बना पाए। फाइनली हमको जीत की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर को उनकी पहली जीत की मुबारकबाद इंस्टा पर डीएम कर देनी चाहिए। लेकिन फिर जब हमने अभिषेक शर्मा को स्ट्रगल करते देखा तो थोड़ा थोड़ा डर लगा। अभिषेक शर्मा बिल्कुल जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। 8 बॉल में 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन जिस पर सबकी निगाहें थी, हमारा बिहारी लड़का वैभव, जो कि अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में ठंडा मामला रहा था उनका, उन्होंने कल गर्मी दिखाई और जिम्बाब्वे वालों को बताया कि इंग्लैंड का बदला वो यहीं पर निकालेंगे, सबसे लेंगे बदला। इतने करारे शॉट्स उन्होंने मारे हैं कि इतने करारे, अगर संडे के सुबह भटूरे मिल जाए ना भाई साहब, तो भाई नाश्ते में मजा आ जाए। वैभव सूर्यवंशी ने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई। 19 बॉल में 50 रन बनाकर वो आउट हुए। सिर्फ 19 बॉल में उन्होंने तय कर दिया कि श्रेयस अय्यर को उनकी पहली जीत मिलने वाली है। इसके बाद रिक्वायर्ड रन रेट तो कोई मसला था ही नहीं, इसलिए श्रेयस भी आराम से खेलकर 24 बॉल में 28 रन बनाकर मैच जिताकर गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हम 1-0 से आगे हो गए सीरीज में। सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा। अगर हम जीत गए तो श्रेयस की पहली सीरीज जीत भी हमको मिल जाएगी देखने को। लेकिन आप बताओ कि ये वाला मैच आपको लगा कैसे? हालांकि मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आधे से ज्यादा लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैच देखो या ना देखो, वीडियो जरूर देखा करो। सारी अपडेट और हालचाल क्रिकेट से जुड़ी आपको यही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।